जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मानव को आग का ज्ञान कैसे हुआ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आप सभी को पाषाण काल के बारे में डीप में बताया था। पाषाण काल इसलिए भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है क्योंकि पाषाण काल ही था जिसमें हमने पत्थर की खोज की, जिसमें हमने आग के बारे में सीखा और साथ ही साथ उसमें हमने खेती करना भी प्रारंभ किया। इसलिए पाषाण काल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पत्थर का ज्ञान नहीं है तो आप आग के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो वीडियो देखकर आइए आप, पाषाण काल, जिसमें मैंने आपको डीप में बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फिर भी आपका इस वीडियो में काम चल जाएगा क्योंकि हम शुरू से शुरू करेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। हम शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल वह कालखंड जिसमें हमें पत्थर के बारे में ज्ञान हुआ। मानव की वह कौन सी आवश्यकता रही होगी जब उसे पत्थर के बारे में जानना पड़ा। आपको विचार करना होगा, जो शुरू का मानव था जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो कहाँ रहता था। वह जंगलों में रहता था। जंगलों में जंगली जानवर भी हुआ करते थे। आपके मन में एक और प्रश्न होना चाहिए कि मानव, मान लीजिए खाने पीने की वस्तुएं तो जंगलों में मिल जाएंगी, फल फ्रूट जो भी है, कुछ ना कुछ फल तो खाने को मिल ही जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये बड़ा है कि जंगली जानवरों से वह बचाव कैसे करेगा खुद का, क्योंकि इतनी तो उसमें शक्ति नहीं है कि वह जंगली जानवरों से लड़कर खुद का बचाव करे। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपने बचाव के लिए कुछ चीज़ों को खोजना प्रारंभ किया। तब उसे एक चीज़ मिली जिसे हम पत्थर कहते हैं। वह उस पत्थर से औजार बनाना सीख रहा था। क्या? औजार। औजार बनाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? धार होनी चाहिए, उसमें नुकीलापन होना चाहिए। इसलिए मानव समझ चुका था इसमें धार होनी चाहिए, नुकीलापन होना चाहिए, तभी हम जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। और यही सोच और यही उसके लक्ष्य ने आग की खोज करी। वो कैसे, अब वो भी समझ लेते। जब आप पत्थर में धार या नुकीलापन लाएंगे तो पत्थर को पत्थर में टकराना पड़ेगा। और जब वे पत्थर को पत्थर में टकरा रहे थे तब उनसे चिंगारी निकली। ऑब्वियस सी बात है, जब वे जंगलों में रहा करते होंगे तो सूखे पत्ते भी होते होंगे, इसलिए वो चिंगारी उन सूखे पत्तों में लगी जिससे जंगल में आग लग गई। उनकी इस प्रक्रिया ने उन्हें आग का ज्ञान कराया। अब आप समझ चुके होंगे कि मानव को आग का ज्ञान कैसे हुआ। और इस आग की खोज से ही उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करी। जैसे पत्थर तो बनाना सीख गए तो जंगली जानवरों से बचाव होने लगा। साथ ही साथ अब वे भोजन कच्चा नहीं खाते थे, धीरे धीरे वे अब भोजन को पकाकर खाते थे। तो ये सभी बड़ी उपलब्धियां थी पाषाण काल की। आई होप आप इस सेशन में समझ चुके हैं कि आग का ज्ञान मानव को कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।